प्रश्न, नया संस्थागतवाद किसे कहते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें। उत्तर, नया संस्थागतवाद, जिसे नव संस्थावादी सिद्धांत या संस्थागतवाद भी कहा जाता है, संस्थानों के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार पर औपचारिक और अनौपचारिक नियमों के अवरोधक और सक्षम प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। नए संस्थागतवाद में परंपरागत रूप से 3 प्रमुख पहलू शामिल है: समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद, तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद और ऐतिहासिक संस्थागतवाद। नए संस्थागतवाद की उत्पत्ति 1977 में प्रकाशित समाजशास्त्री जॉन मेयर के काम से हुई। संस्थानों और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन कई वर्षों से अकादमिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक सिद्धांतकारों ने साहित्य के इस निकाय को व्यवस्थित करना शुरू किया। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जर्मन अर्थशास्त्री और सामाजिक सिद्धांतकार मैक्स वेबर का काम था। वेबर ने समाज के भीतर संगठनात्मक संरचना यानी नौकरशाही और लोहे के पिंजरे के माध्यम से बनाए गए संस्थागतकरण पर ध्यान केंद्रित किया जो संगठनात्मक नौकरशाही बनाती है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक तक राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन राजनीति विज्ञान पर हावी रहा। यह दृष्टिकोण, जिसे कभी कभी पुराना संस्थागतवाद कहा जाता है, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में सरकार और राज्य की औपचारिक संस्थाओं का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। इसके बाद एक व्यवहारिक क्रांति हुई जिसने राजनीति का विश्लेषण करने के लिए सकारात्मकता, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत और व्यवहारवाद जैसे नए दृष्टिकोण लाए, और संस्थानों पर संकीर्ण फोकस को त्याग दिया गया क्योंकि ध्यान उन संस्थानों के बजाय व्यक्तियों का विश्लेषण करने पर केंद्रित हो गया जो उन्हें घेरे हुए थे। नया संस्थागतवाद व्यवहारिक क्रांति की प्रतिक्रिया थी। सन 1977 में एक ओर जॉन डब्ल्यू मेयर और ब्रायन रोवन और दूसरी ओर लिन ज़कर के 2 प्रभावशाली पत्रों के साथ संस्थागतवाद ने एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार का अनुभव किया। इस पेपर में प्रस्तावित संस्थागतवाद के संशोधित सूत्रीकरण ने संस्थागत विश्लेषण के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया। इसके बाद हुए शोध को नए संस्थागतवाद के रूप में जाना जाने लगा, एक अवधारणा जिसे आमतौर पर अकादमिक साहित्य में नव संस्थावाद के रूप में जाना जाता है। आइसोमोर्फिज्म पर पॉल डिमेगियो और वाल्टर डब्ल्यू पॉवेल के पेपर के साथ एक और महत्वपूर्ण सुधार हुआ। तीनों पेपरों में समानता थी कि उन्होंने संगठनों की प्रथाओं को प्रभावकारिता और दक्षता के संदर्भ में नहीं, बल्कि वैधता के संदर्भ में समझाया। किसी संगठन के कार्य आवश्यक रूप से तर्कसंगत या इष्टतम लक्ष्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय मिथक, समारोह और स्क्रिप्ट थे जिनमें तर्कसंगतता का आवरण था। अगले दशक में सामाजिक विज्ञान के बाहर सहित कई विषयों में इस विषय पर साहित्य का विस्फोट देखा गया। इसके बाद के दशक में किए गए कार्य के उदाहरण समाजशास्त्र के क्षेत्र में डिमेगियो और पॉवेल के 1991 के संकलन में पाए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र में डगलस नॉर्थ का नोबेल पुरस्कार विजेता कार्य एक प्रसिद्ध उदाहरण है। हाल के काम में कई प्रतिस्पर्धी तर्कों पर जोर देना शुरू हो गया है, क्षेत्रों के भीतर विविधता के अधिक विषम स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना और तकनीकी विचारों की संस्थागत अंतर्निहितता। तर्क की अवधारणा आमतौर पर व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं और नियमों को संदर्भित करती है जो किसी क्षेत्र में अनुभूति की संरचना करती है और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है। संगठन स्तर पर तर्क प्रमुख निर्णय निर्माताओं का ध्यान मुद्दों और समाधानों के एक सीमांकित सेट पर केंद्रित कर सकता है, जिससे तर्क संगत निर्णय होते हैं जो मौजूदा संगठनात्मक पहचान और रणनीतियों को सुदृढ़ करते हैं। नए संस्थागतवाद के अनुरूप सामाजिक नियम प्रणाली सिद्धांत इस बात पर जोर दिया गया है कि विशेष संस्थान और उनकी संगठनात्मक तात्कालिकताएं सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में गहराई से अंतर्निहित है और विशेष संरचनाएं और प्रथाएं अक्सर व्यापक वातावरण में निर्मित नियमों, कानूनों, सम्मेलनों, प्रतिमानों के प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं होती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.